ये कहानी है भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक की, जिनका नाम है श्रीदेवी, जिनका बचपन का नाम था श्री अम्मा एंगर अय्यप्पन। समझ गई ना? समझ गई पापा। श्रीदेवी का जन्म हुआ 13 अगस्त 1963 में तमिलनाडु के शिवाकाशी नगरी में। इनकी मां राजेश्वरी तेलुगु भाषी थी और पिता अय्यप्पन एक तमिल भाषी। इनके पिता दरअसल एक वकील रहे। इनकी एक बहन है और 2 सौतेले भाई भी। इन्होंने बचपन में ही अपनी प्रतिभा दिखा दी थी। इन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की एक तमिल फिल्म थुनाइवन के साथ और 1971 की फिल्म हून भाटा में बेबी श्रीदेवी की प्रतिभा देखने ही बनती थी। इनकी प्रतिभा से सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। इस मलयालम फिल्म के लिए श्रीदेवी को केरल का बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड भी दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बहुत सी फिल्मों में अपना अभिनय दिखाया। सिर्फ दक्षिण भारतीय फिल्मों में ही इन्होंने काम नहीं किया, बल्कि हिंदी भाषी फिल्म जूली में भी ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। ये अभी बहुत छोटी ही थी कि महान निर्देशक के बालाचंद्रन ने इनका जीवन पूरी तरह से बदल के रख दिया। इन्हें एक तमिल फिल्म के लिए साइन किया गया। फिल्म का नाम था मुंदुरु मुंदीचू। इसमें इनके सामने थे 2 जबरदस्त अदाकार, एक थे रजनीकांत और दूसरे थे कमल हसन। इन्होंने सिर्फ मलयालम, तमिल, तेलुगु फिल्मों में ही काम नहीं किया, बल्कि कन्नड़ सिनेमा में भी अपनी कला का जौहर दिखाया। जितनी सराहना इनकी नृत्य की जाती, उतनी ही तारीफ इनकी अभिनय की भी होती। तुझसे बात करो तो किताब पढ़ी जा रही है? ठीक कर रहा हूँ। मैं हाथ लाल करने के लिए मेहंदी लाया हूँ और तू किताब के काले अक्षर पढ़ी जा रही है। कमल हसन के साथ इनकी फिल्म सदमा को कौन भूल सकता है। तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। इनकी पहली फिल्म रही 16वां सावन। इस फिल्म में ही इन्होंने बता दिया था कि इनके अंदर सुपर स्टारडम कूट कूट कर भरा है, सभी इन्हें पसंद करेंगे। उसके बाद जितेंद्र साहब के साथ आई फिल्म हिम्मत वाला ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी सर चढ़कर बोलने लगी। अब तुम आ गई हो तो पूजा भी तुम करो और नारियल भी तुम तोड़ो, ताकि खेत में अनाज की जगह सोना उगने लग जाए। सोना? मगर ज्यादा सोना मत उगा लेना, दुनिया में वैसे ही अनाज की कमी है। मवाली रही कि तोहफा, कर्मा रही कि मिस्टर इंडिया या फिर रही फिल्म चालबाज, सभी फिल्मों के जरिए श्रीदेवी हर बार ये साबित कर रही थी कि वो सबसे अच्छी अभिनेत्री बनकर उभर रही हैं। श्रीदेवी की अभिनय में गजब की परिपक्वता थी। इन्होंने बहुत सारे किरदार निभाए, चाहे वो ग्लैमरस हो या फिर वो किरदार जहाँ पर मेकअप की आवश्यकता ही नहीं थी। कहीं डांस किया तो कहीं रोमांस किया और अपनी हर अदा से सबका मन मोह लिया। श्रीदेवी ने एक से बढ़कर एक सुपर स्टार के साथ काम किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे या अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती रहे या फिर जैकी श्रॉफ या फिर सनी देओल। बड़े से बड़ा डायरेक्टर इनके साथ काम करना चाह रहा था। दक्षिण भारत के 2 सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन का नाम तो इस लिस्ट में शामिल होना ही है। लेकिन तभी श्रीदेवी के जीवन में एक परिवर्तन आया, इन्होंने शादी कर ली। मुझे कैसा पति चाहिए ये मैंने पहले ही फैसला कर लिया है और उसे अपने दिल के घर में रखकर ताला भी लगा लिया है। श्रीदेवी का विवाह बोनी कपूर से हुआ। जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चे भी थे उनके। अपने परिवार को छोड़कर वो श्रीदेवी के साथ आ गए। कुछ विवादास्पद बातें भी हुई। इस शादी से 2 बच्चियों का जन्म हुआ, बड़ी जानवी और छोटी खुशी। इस नाते से श्रीदेवी हीरो अर्जुन कपूर की सौतेली माँ हुई। अभिनय से तकरीबन 6 वर्ष दूर रहने के बाद श्रीदेवी फिर नजर आई, लेकिन इस बार सिल्वर स्क्रीन पर नहीं, टेलीविजन पर। सीरियल का नाम था मालिनी अय्यर। साल रहा 2004। ज़्यादा देर श्रीदेवी को फिल्मों से दूर नहीं रखा जा सकता था। फिर ये नज़र आई फिल्म इंग्लिश विग्लिश में और इस फिल्म में इन्होंने वही किया जो ये हमेशा करती थी, सबका मन मोह लेती थी। इनका अभिनय देखते ही बना। सब समझ गए कि क्यों श्रीदेवी अपने समय की नंबर 1 हीरोइन मानी गई। मुझे गोबर की टोकरी नहीं मिट्टी का माधो कहा था। मिट्टी का माधो?
ये अपने पूरे परिवार के साथ मीडिया का सामना करती रहीं। यहाँ तक कह दिया कि फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के शूटिंग के दौरान इन्हें महसूस हुआ कि ये एकदम नई कोरी अभिनेत्री हैं। श्रीदेवी फिल्म मॉम में भी नजर आई थी। एक जबरदस्त किरदार इन्होंने निभाया। सब लोग समझ गए थे कि ये एक जबरदस्त कमबैक हो गया है। श्रीदेवी नए दौर की अभिनेत्रियों पर भी भारी पड़ रही थी, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। 20 फरवरी सन 2018 को वो वक्त आया जब महान अभिनेत्री ने अपनी आखिरी सांसें ली। वो उस वक्त दुबई में थी, अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने गई थी। इनके मृत्यु पर बहुत से विवाद सामने आए, मीडिया में खूब हंगामा हुआ और ये एक बहुत बड़ा धक्का था क्योंकि सिर्फ 54 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया छोड़ दी थी। सन 1966 से लेकर सन 1997 तक ये लगातार काम करती रही। विवाह के बाद कुछ वक्त के लिए इन्होंने जरूर ब्रेक लिया, पर उसके बाद जब इनकी फिल्में फिर से लोगों के सामने आई और नए निर्देशकों के साथ इन्होंने काम किया, सभी समझ गए थे यूं ही नहीं ये सुपरस्टार हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये बात डंके की चोट पर कही जाएगी सदा सदा के लिए कि श्रीदेवी जैसी न कोई थी न ही कोई और होगी।